ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियामणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सः पश्यति। जो है देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। थोड़ा सा इसमें इस बात पे फोकस आता है कि देयर आर टू एंटिटीज, आत्मा एंड शरीर। देखा जाए तो शरीर एक डेड मैटर है और उसके अंदर चेतना आती है आत्मा की वजह से। तो एक तरह से देखा जाए तो आत्मा की वजह से ही कार्य होता है शरीर के अंदर। लेकिन कह रहे हैं कि ये देखना कि शरीर कार्य करता है, आत्मा नहीं, वही यथार्थ में देखता है। अब ऐसा कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की वजह से ही कार्य होता है, इसलिए आत्मा ही करता है। कुछ लोग जो आत्मा को जानते नहीं हैं वो कहते हैं शरीर ही सारे कार्य करता है। वो भी एक सोच है। कई लोग तो कहते हैं कि शरीर ही तो करता है सब कुछ, हम ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, आत्मा करता है। अब यहाँ बिल्कुल डिफरेंट बात बोली है कि शरीर करता है और आत्मा कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि आत्मा इस शरीर के अंदर चेतना देने का कार्य करता है या एनर्जी देने का कार्य करता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी होने की वजह से ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। लेकिन केवल वो एनर्जी देता है, वो उसको गाइड नहीं कर रहा है या उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा पवित्र होती है, ऐसा बताया जाता है। आत्मा भगवान का अंश है। अगर आत्मा किसी को डायरेक्ट करेगी तो भगवान के भजन के लिए ही करेगी। वो गलत डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा कभी करप्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान का अंश है। इस संसार में भी जब आती है तो जैसे तेल पानी में गिरता है तो तेल का अपना अस्तित्व बना रहता है पानी में, वैसे ही आत्मा का अपना अलग अस्तित्व बना रहता है। लेकिन आत्मा केवल एनर्जी का सोर्स नहीं है। वास्तव में आत्मा सोच भी सकती है, आत्मा फील करती है, बहुत सारे कार्य करती है, इच्छाएं करती है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर स्वरूप है। लेकिन इस संसार के अंदर वो सभी एक तरह से गुप्त है, आच्छादित है, यानी कि कवर्ड है। जैसे कि हम अक्सर कई बार बताते हैं कि जैसे कि एक बल्ब को कवर कर दिया जाए किसी चादर से, तो चादर के बाहर में आपको थोड़ा रोशनी दिखेगी, लेकिन अंदर का पता नहीं चलेगा कि बल्ब की शेप क्या है, बल्ब लंबा है, गोल है, क्या है।
लेकिन बल्ब की शेप है, वो विजिबल नहीं है, बाहर से केवल रोशनी दिखती है। उसी तरह से आत्मा इस वक्त, इस बद्ध अवस्था में जो हम हैं, अपना सारा काम नहीं कर रहा है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि भगवान से निकला है, भगवान पूर्ण है। तो इसलिए जो भी सोचना, फील करना, खाना पीना, वो सब आत्मा अपने आप से ही कर सकता है, अपना स्वरूप डेवलप करके। लेकिन इस संसार में आके वो एक एनर्जी का सोर्स रह गया है, उसको आच्छादित कर दिया गया है, और ऊपर से उसके ऊपर एक शरीर डाल दिया गया है, और शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार को डाल दिया गया है। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक सॉफ्टवेयर है, वो काम करता है। कुछ लोग कहते हैं वो काम करता है, कुछ लोग कहते हैं वो काम नहीं करता है, प्रोग्रामिंग काम करती है। अब अलग अलग प्रकार के विचार हो सकते हैं इस पर कितनी उसको अवेयरनेस है उसके हिसाब से। तो देखा जाए तो एआई काम करता है, आप उसको कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो जवाब देता है, लेकिन देता इसलिए क्योंकि उसके पीछे कोई एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी है, तभी वो कनेक्ट करता है। दूसरा, उसको किसी ने प्रोग्राम किया गया है, उसी की वजह से वो ऐसा कर रहा है। अपने आप से वो नहीं कर सकता है, तो आर्टिफिशियली, लेकिन दिखता ऐसा है कि जैसे रियल है, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। वैसे ही ये शरीर जो है, जो हमें दिखता है, ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है। और हमने आपको ये बता दिया, जो इसके अंदर विचार आते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वो आत्मा के विचार नहीं है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं ये जो मन, बुद्धि है, ये भगवान का एआई है। बहुत पहले भगवान ने इसको डेवलप कर दिया, हम तो अब बना रहे हैं अनंत काल से। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से भगवान ने एआई बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रियल में कुछ सोच रहा है, फील कर रहा है। ये आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमने बताया आत्मा एकदम प्योर है। आत्मा एक तरह से इस टॉय, इस खिलौने के अंदर केवल सेल का काम कर रही है इस वक्त। उसके पास अपनी अपनी फैकल्टी हैं, उसके पास सोचने की, फील करने की, लेकिन समझ लीजिए वो इस वक्त बंद है, और वो केवल शरीर जो है मन द्वारा डायरेक्ट होकर या बुद्धि द्वारा डायरेक्ट होकर काम कर रहा है। तो ये बात को समझना हमें पड़ेगा कि सारे कार्य शरीर कर रहा है, या सटल, या तो सूक्ष्म शरीर कर रहा है, या स्थूल शरीर कर रहा है, यानी ग्रॉस बॉडी कर रही है या सटल बॉडी कर रही है। अधिकतर लोग इस ग्रॉस बॉडी को जानते हैं जो कि पंच तत्वों से बना है। अधिकतर लोग सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी को नहीं जानते हैं, जो शरीर के अंदर एक और शरीर है, जो कि सारे कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है, या प्लानिंग कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इसलिए कभी अंदर से आवाज़ आती है तो हम ये कहते हैं ना, हमारे जब अंदर से आवाज़ आएगी तभी तो भगवान का भजन करेंगे। नहीं, अंदर से तो हमेशा मन की आवाज़ आएगी, और मन हम नहीं है। अब मन कंडीशनड हो सकता है, गलत कंडीशन भी हो सकता है, सही कंडीशन भी हो सकता है। इसलिए मन की बात मानना कैन बी रिस्की। इसलिए हम अपने सीनियर्स की या शास्त्रों की बात को मानते हैं, तब हम ट्रांसीडेंटल लेवल पे चले जाते हैं, मन से ऊपर चले जाते हैं, आत्मा के लेवल पे चले जाते हैं। आत्मा की बात अभी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि आत्मा हमारे एक तरह से सुप्त अवस्था में है, फिर भी पावरफुल है, इस शरीर को चालू रखता है। लेकिन इस शरीर के अंदर इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि मन हमारा करप्ट हो जाता है। आत्मा कभी करप्ट नहीं होती है, मन करप्ट है। उस मन की कंडीशनिंग को हम ठीक करते हैं, प्रयास करते हैं। भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं इस मन को ठीक करने के लिए, और जब भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं तो इस आत्मा को इस मन बुद्धि से अलग कर देते हैं। हम नहीं कर सकते हैं इसको, इस मन बुद्धि अहंकार से हम लोग आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय पर भी हम मन बुद्धि अहंकार से अलग नहीं हो पाते, शरीर से, ग्रॉस बॉडी से अलग हो पाते हैं। भगवान फिर बड़ी कृपावश हमें इस मन बुद्धि से अलग करते हैं, क्योंकि हमारे प्रयासों से वो प्रसन्न होते हैं कि इज़ ट्राइंग टू कम बैक, और फिर आत्मा मुक्ति होती है, और फिर आत्मा को वो पुनः वो जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो प्राप्त होता है। और उसके बाद वो सारे विचार, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उस आत्मा के थ्रू करता है, जो कि प्योर है। इसलिए सारे विचार हमेशा प्योर रहते हैं। तो ये समझने की बात है, तो बड़ी गहरी बात है वास्तव में। जो इस प्रकार से देख पाता है कि सारे संसार के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारा शरीर कर रहा है। ये जो इच्छाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ। हमने बताया इच्छाएं कौन कर रहा है? मेरा मन कर रहा है। और मन कंडीशनड है, क्योंकि मन मैटीरियल तत्व है, भौतिक तत्व है। तो इसलिए वो बड़ी जल्दी कंटामिनेट हो जाता है, जैसी संगति में रहता है वैसा हो जाता है। तो इसलिए इस संसार में अंदर जो भी हम कार्य करते हैं वो मन द्वारा प्रेरित होते हैं। बुद्धि भी करप्ट हो जाती है, बुद्धि द्वारा प्रेरित होते हैं।
और ये सारे काम वास्तव में शरीर कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तभी करना चाहिए जब मन करे, तो ये तो बहुत अच्छे विचार नहीं है, क्योंकि मन तो प्रॉब्लम है, मन तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दूँ। हम एक आत्मा है। अब आपने बताया कि आत्मा तो सुप्त अवस्था में है वास्तव में, तो इसलिए करना क्या चाहिए फिर ऐसे में, इसलिए हमें मन के द्वारा ही काम करना पड़ता है। और मन को हम सही जगह पे लगा के उसकी कंडीशनिंग को ठीक करते हैं, उसको धोते हैं, उसके अंदर सही इच्छाएं पैदा करते हैं। जैसा हमने बताया, ये करते करते भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होकर हमें अपनी भक्ति, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। जो इस सब को देखता है वही वास्तव में देखता है, नहीं तो वो व्यक्ति इल्यूज़न में है। वो सोचता है कि मेरी इच्छा है, ये मैं हूँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ। तो समझने की बात है, ये हम कार्य नहीं कर रहे हैं, ये हमारा शरीर कार्य कर रहा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो